अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको जो बड़ी और अहम खबरें देंगे उसमें यह है कि ये हुकूमत कैसे चल रही है। और अब इस हुकूमत में भी यूट्यूबरों और आर्टिकल्स लिखने वालों को पैसे देने का सिलसिला शुरू हो गया। ये क्या है, ये हम आपको आज बड़ी दिलचस्प खबर देंगे। कैसे, जिसे कहते हैं 2 नंबर सहाफ़ी चोर दरवाजे से वापस एंट्रियां ले रहे हैं, जो पिछले 4 साल गायब रहे, अब वो आ रहे हैं, अब वो बेनिफिट लेंगे। और उनकी नज़रें कौन है, हम आपको बताएंगे कि स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर लगना चाहता है या MDPTV लगना चाहता है। ये हम सब कुछ आपको आज ज़रा दिलचस्प खबर बताएंगे। तो देखिए, चले हम ज़रा, क्योंकि कंपैरिजन किया जाना चाहिए। पिछला दौर था PTI का, अब उसमें उन्होंने कुछ यूट्यूबर्स पालतू रखे हुए थे। वो डॉक्टर अरसलान खालिद, आपको पता है हमारे प्रोग्राम में ही अहमद जावेद ने बताया था, जो PTI के फॉर्मर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, कि ये जो गालम गलोच और ये कैंपेन्स वाले जो तमाम जो सोशल मीडिया अकाउंट्स और जो यूट्यूबर्स थे, उनको डॉक्टर अरसलान खालिद लेकर चलते थे, जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के फोकल पर्सन थे उन डिजिटल मीडिया। तो खैर वो लेके चलते थे। उन्होंने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए थे, उसके अंदर वो ज़रा ये बताते हैं कि डायरेक्शंस देते थे कि इसको अब अटैक करो अंबर शमसी को, अब अटैक करो हामिद मीर को, ये ट्रेंड चलाओ, अब अटैक करो अबसार आलम को, अब अटैक करो मतीला जान को, अब अटैक करो सना बुच्चा को, अब अटैक करो आसमा शराजी को, अब अटैक करो फलां। मतलब ही बस लाइक डायरेक्शन आती थी। और फिर जो ये पालतू थे अंदर, ये अपने कान खड़े करते थे और फिर ये पूछल सीधी करके पढ़ देते थे। तो वो उन्होंने एक बनाया हुआ था, उसमें कुछ ज़रा ये कहते हैं कि 20-20 हज़ार रुपया ये देते थे उन यूट्यूबर्स को। फिर पता चला 200-200 रुपया एक ट्वीट का भी मिलता था इन सबको। फिर इसी तरह ज़रा ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि ISPR की तरफ से भी इसी तरह 20-20 हज़ार रुपये वाले यूट्यूबर्स थे। तो एक वो इन सब ने एक नेटवर्क बनाया हुआ था। और ये जो PTI और ISPR के जो यूट्यूबर्स थे, ये आपस में काफ़ी कोऑर्डिनेशन से ये दोनों सेल्स चलते थे और ये अटैक करते थे। जो अपने सियासी नाकदीन हैं, मरीम नवाज साहबा को अटैक करते थे, बिलावल भुट्टो को अटैक कर लिया। और इसी तरह ये इस तरह इनका एक पूरा एक वो नेटवर्क था जो ये अटैक करता था और सब कुछ करता था और उसके पैसे लेते थे। हम इस पॉलिसी के नाकिद थे डे वन से। हमने इनका हाईलाइट किया, बताया कौन कौन से उनके पालतू हैं। ठीक है, कोई गीले तीतर से लेके तो पता नहीं कौन सा जान तो कौन सा मखदूम, सारे उनके पालतू 2-2 टके के। तो वो उन्होंने इन नीच गलीज गंदी नस्ल के एक सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का उन्होंने एक नेटवर्क बना रखा था, जिसके जरिए वो अटैक करते थे। अब देखिए, उन लोगों से आपको ये जो थे ऐसे पालतू लोग, इनकी आपको बड़ी प्रोमिनेंट प्रेजेंस भी नज़र आती थी। PTI अपने सोशल मीडिया सेल से उनके वो प्रमोट कर रही होती थी वीडियोस को, उनको रेगुलर बुला के स्ट्रेटजी ब्रीफिंग्स दी जा रही होती थी कि किस किस सियासी मुखालिफ को अटैक करना है, कैसे करना है, क्या करना है। इमरान खान साहब भी मुलाकातें कर रहे होते थे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान। तो एक पूरा नज़र आता था कि सिस्टमेटिक तरीके से एक मामला चल रहा है, एक बड़ी सिस्टमेटिक, ठीक है, सोची समझी एक कैंपेन है जो सोशल मीडिया पे PTI को लेके चलती है। और इसी वजह से वो इतना अरसा हुकूमत में रहे, कुछ डिलीवर नहीं किया, फाशिस्ट हुकूमत थी, लेकिन स्टिल सोशल मीडिया पे बयानियाँ खड़ा करने में वो माहिर रहे। यही उन्होंने अब इमरान खान साहब हुकूमत से निकले हैं, 10 अप्रैल को निकले हैं। अब उनको निकले हुए तकरीबन 2 माह हो गए हैं, लेकिन उनकी सोशल मीडिया स्ट्रेटजी नहीं नीचे आ रही। आप देखिए कि वो इन्हीं पालतू यूट्यूबर्स को भी पिछले दिनों ने वो बुलवाया हुआ था पेशावर, वहाँ पे इनको हड्डियाँ डाली, जो कुछ किया ये और ये सब कुछ ये करते रहे। अब देखिए, वो कभी पॉडकास्ट में बैठते हैं, कभी वो इंस्टाग्राम पे आते हैं, कभी वो ट्विटर स्पेस में आते हैं इमरान खान, कभी वो यूट्यूब, कभी वो किसी चैनल पे, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी ट्विटर पे, कभी कहीं। इमरान खान अपनी एक, जिसे कहते हैं ना, उनकी वो आसमान पे चल रही है उनकी अभी भी सोशल मीडिया कैंपेन। और वो उसने दीवार से ना सिर्फ
इस मौजूदा हुकूमत को लगाया हुआ है, बल्कि पाकिस्तानी फ़ौज को भी दीवार से लगाया हुआ है और बड़ी रिजनमेंट है फ़ौज के अंदर। अब ज़ाहिर बात है पिछले दौर में अगर मैं समझता हूँ कि अगर सबसे ज़्यादा मरीम नवाज साहिबा को टारगेट करने की कोई वजह थी पीटीआई हुकूमत की तरफ से और जो दीगर इदारों के जो सोशल मीडिया सेल्स थे, और इवन के शायद मरीम नवाज की सियासत को ख़त्म करने की कोशिश करने की भी शायद बुनियादी वजह थी कि मरीम नवाज साहिबा ने इनके मुखालिफ पीएमएलएन का सोशल मीडिया सेल खड़ा किया, पीएमएलएन के एक्टिविस्ट को उन्होंने खड़ा किया, वो सोशल मीडिया उन्होंने कन्वेंशंस करने शुरू किए जहाँ पे वो जाकर मिलती थी, इवन के मियां नवाज शरीफ से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को मिलवाती थी। तो उन्होंने अपने क्राउड को चार्ज किया और पहली दफ़ा ये हुआ कि पीटीआई को टफ टाइम मिला सोशल मीडिया पर, वो पीएमएलएन के वर्कर्स ने बगैर पैसे लिए हुए दिया। ये हम बहुत से देखते हैं उनके जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, ज़िशान न्याजी हो गए, एक कामरान साहब हैं, या दूसरे एक लाहौर से भी रिसेंटली गिरफ्तार भी हुए थे, एफआईए उनको अगवा करके ले गई थी। और जिस तरह मतलब मुझे भी सॉरी उनका नाम नहीं याद आ रहा, भी जहन में आ रहा, बुजुर्ग आदमी यार मैं भूल जाता हूँ। तो देवर लाइक उनकी प्रेजेंस आपको नज़र आती है, देवर लाइक उन्होंने दीवार से लगाया हुआ था एक वो बहावलपुर से एक हैं नौजवान सहरा समथिंग कुछ नाम से उनका वो ट्विटर हैंडल है, वो हैं, मतलब देवर लाइक एवरीवेयर उन्होंने। फिर एक वो इनके राजा वसीम थे, एक वो मुगल साहब हैं इनके, मतलब देवर लाइक ऑन द फ्रंट। और ये मुझे पता है कि पैसे लेके काम करने वाले लोग नहीं हैं, बट देवर डाई हार्ड पीएमएलएन एंड देवर फाइटिंग। अब हुआ ये कि अब ये हुकूमत में आए हैं पीएमएलएन वाले। अब आने के बाद उसूलन तो पीएमएलएन को अपने इन लोगों की तरफ देखना चाहिए था, इनसे को मदद लेनी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या कि आते सार जरा ये बताते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं कि पीएमएलएन ने जो शहबाज शरीफ सरकार है, इन्होंने सबसे पहले तो जब इन्होंने सऊदीया जाना था तो इन्होंने जावेद चौधरी के जो कॉलमिस्ट हैं, ज़रा कहते हैं उनके बेटे फाइज जावेद हैं जो एक कोई पीआर कंपनी या कुछ चलाते हैं, उनको दे दिया कॉन्ट्रैक्ट कि आप देखें पीआर शहबाज शरीफ साहब की और दीगर चीज़ों की। अब ज़रा ये कहते हैं जो कि सबसे हैरानकुन है कि उन्होंने 1500 रुपये दे के यूट्यूबर से वीडियो शुरू करवा दी। और वो यूट्यूबर्स वो थे को किसी के 200 फॉलोअर हैं, किसी के 500 हैं, किसी के 800 फॉलोअर हैं यूट्यूब पे, इतने इतने सब्सक्राइबर हैं, और वो 1500 लेके वीडियो कर रहे थे। मतलब वो यूट्यूबर थे जिनके अपने घर में भी उनकी कोई वीडियो नहीं देखता था। इसी तरह उन्होंने ज़रा ये भी कहते हैं कि उन्होंने 3-3 हज़ार रुपये लेके कॉलम भी लिखवाए। अब 3-3 हज़ार रुपये दे के आप किससे कॉलम लिखवाएंगे, वो क्या कॉलम लिखेगा, वो कौन होगा, आप खुद सोच लीजिए। मतलब यही काम करना था तो पीआईडी से करवा लेते, और पीआईडी के जरिए ही सारा मामला चल रहा था। लेकिन आगे जो थे वो कॉन्ट्रैक्ट ज़रा ये कहते हैं कि फाइज जावेद साहब के पास था। अब इसके ऊपर अब फिर बाद में जब आइडिया हुआ कि यार ये जो हमने कैंपेन चलवाई है, इतना पैसा लगा दिया है, वो कैंपेन की नज़र नहीं आ रही, उसकी कोई इम्पैक्ट नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि पीटीआई की कैंपेन यहाँ पे और इनकी कैंपेन ज़मीन के ऊपर भी नहीं थी। ठीक है, अब वो फिर उसके बाद थोड़ा झटका लगा, अब वो फिर रोक दिया गया उन्हें कि आप तुसी साड़ी हिमायत ना करो। मतलब उनको जो फाइज जावेद साहब को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, फिर अब उसके बाद फिर लाए गए अबू बकर हैं जिनको फिर प्राइम मिनिस्टर का डिजिटल मीडिया का फोकल पर्सन तैनात किया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। अब वो आए हैं, अब देखें वो कैसे देखते हैं, अभी तक हमें नहीं मालूम उनकी क्या स्ट्रेटजी है, पता चलेगी तो उस पर भी यकीनन बात करेंगे। फिर आप देखिए, अब एक मैं मिसाल देता हूँ, एक सो कॉल्ड साफ़ी अदर में से वो भी पीआर का टाउट है, हुज़ैफा रहमान। अब वो पक्का टाउट है, ठीक है। पिछले दौरे हुकूमत में जब नून लीग की 2013 से 18 हुकूमत थी, वो पक्का शहबाज शरीफ साहब का माना हुआ टाउट था, टीसी करता था, टीसी वाले आर्टिकल लिखता था, और जी ये वो, और किसी भी ब्यूरोक्रेट के साथ जाएगा उसके साथ सेल्फी ये वो ट्वीट करना, तस्वीर करना, उस पर इंतहाई चीप कैप्शंस देना
कि मैं फ़लाँ से मिला हूँ, वो मुझसे बड़ा प्यार करते हैं, मियाँ मंशा से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने स्पेशल मेरे लिए टाइम निकाला दफ्तर में, और फ़लाँ ये वो किसी को मिल रहे नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा हुज़ैफ़ा तुम आओगे तो मैं इनकार नहीं कर सकता। इस तरह का वो एक इंतहाई घटिया नीच किस्म का वो एक वो PR टाउट, खुद को सहाफ़ी कहता है वो भारत। जंग में उसकी जॉब करवा दी गई, जंग में उसने आर्टिकल लिखने शुरू कर दिए, ठीक है। अब जो ही इन पे बुरा वक्त आया, इनकी हुकूमत गई, इस दौरान में उसने अपने फार्म हाउसेस बनाए, ठीक है। अपने बाप को उसने मुल्तान में निश्तर अस्पताल में उसने लगवाया तो MS, ठीक है। और उसने खूब गेम ऑन की, और खूब उसके ऊपर इल्ज़ामात है कि उसने खूब कहानी खेली, ठीक है। खूब उसने माली, जिसे कहते हैं ना पैसे की गंगा, बहती गंगा में उसने खूब हाथ धोए शहबाज शरीफ साहब के दौर में, जब वो CM पंजाब थे। खूब ब्यूरोक्रेसी में भी आगे पीछे फिरता था, और सबको पता था कि यार ये टाउट है, शहबाज शरीफ साहब के करीब है, सारे उसका जो भी काम होता था करते थे, और उस काम वो जिन लोगों का काम करवाता था, फिर लोग आपको पता है मलिक रियाज तो बताते होते हैं कि फाइलों को टायर लगवाने के पैसे देने पड़ते हैं। अब देखिए, जब इन पर बुरा वक्त आया, हुज़ैफा रहमान गायब हो गया, ठीक है। नून लीग 4 साल ज़ेर ताब रही, जिल्लत का शिकार रही, मारपीट खाती रही, नैब की जेलें भुगत रही, इंक्लूडेड शहबाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहबा वगैरह वगैरह, शाहिद खाका नवासी, ईच एंड एवरी, मुफ्ता इस्माइल, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, यू कैन नेम एनीबॉडी जो PMLN में से जेल में नहीं गया, राना सनाउल्लाह, एवरीबॉडी। हुज़ैफा रहमान कहीं नजर नहीं आया, कोई सोशल मीडिया पे प्रेजेंस नहीं, कोई ट्वीट नहीं PMLN के हक में, कोई ये नहीं, कोई नजर नहीं आ रहा कि ना वो कहीं पे है, ठीक है। अब जो ही हुकूमत वापस आई, हुज़ैफा रहमान दोबारा से शहबाज शरीफ साहब के आगे पीछे है। अभी उसने पिछले दिन उसकी पोस्ट देखे, फिर वो इसी तरह एक चीप पोस्ट उसने की हुई कि मैं जनाब बड़ा बीमार हुआ हूँ और मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, तो ये देखें CM शहबाज शरीफ पल पल मेरी बीमारी के बारे में अस्पताल से के अमले से खबर लेते रहे, मुझे ये देखें फूलों का गुलदस्ता भिजवाया, ये PM के स्टाफ की तरफ से फूलों का गुलदस्ता है, ये PM की तरफ से है, ये फलाने की तरफ है, ठीक है। अब ये ऐसे पोस्ट का मतलब क्या होता है कि लोगों के कान खड़े हो जाए कि हुज़ैफा की गेम दोबारा इन हो गई है, तो अगर कोई काम करवाना है तो हुज़ैफा के थ्रू करवा ले, और फिर हुज़ैफा फिर उसके बदले में जो अगर बनाना चाहे तो जितना मर्जी पैसा बना ले। तो अब वो आ गए हैं, अब ज़रा ये बता रहे हैं कि हुज़ैफा रहमान शहबाज शरीफ साहब से कोशिश कर रहे हैं कि उनको या तो SAPM लगा दिया जाए, इनके स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, या उनको MD-PT भी लगा दिया जाए। आप अंदाजा कीजिए, और मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर शहबाज शरीफ साहब उनको लगा भी देंगे। तो अगर आप बड़ी शफाफियत की हुक्मरानी पे यकीन रखते हैं, अगर आप ये जिसे कहते हैं कि आज़ादी सहाफ़त होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट सहाफ़ी आपको पसंद है, तो ये हुज़ैफा रहमान जैसे आपके इर्द गिर्द कैसे घूम रहे हैं, किस कैपेसिटी में घूम रहे हैं, और क्या ताल्लुक है आपका इनसे, ज़रा मियाँ शहबाज शरीफ वज़ाहत करेंगे? कभी करें, हम भी जानना चाहेंगे। हमें बड़ी खुशी होगी जान के कि शहबाज शरीफ साहब बताएं कि उनको हुज़ैफा रहमान क्यों पसंद है, क्या लाडला है, हुज़ैफा रहमान की क्या सर्विसेज हैं। PMLN के लोगों को चाहिए अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछे किस लिए हुज़ैफा रहमान पास है, इसके माली मामलात क्या हैं। जिस तरह हम कहते हैं ना गीले तीतर के माली मामलात की इन्वेस्टिगेशन का, इसी तरह हुज़ैफा रहमान के भी माली मामलात की इन्वेस्टिगेशन करवाइए। ये PMLN का गीला तीतर है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।